हेलो गाइस, क्वेश्चन करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट टॉपिक के। एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियाँ 15,400 रुपये में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेजों को बेच देता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेच देता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 होता है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है। मतलब बोल रखा है कि अगर एक व्यक्ति है वो 5 मेज और 9 कुर्सियाँ खरीदता है तो वो उसे पड़ती हैं 15,400 रुपये की, और वो जो कुर्सियाँ हैं वह उसे 10% के लाभ पर बेच देता है और जितनी भी उसकी मेज, जितने का भी उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा उस पर वो 20% के लाभ पर कुर्सियों को बेच देता है। तो उसे ओवरऑल इन दोनों पर लाभ कितने को है, 2,080 रुपये का हुआ है। तो हमें 3 कुर्सियों का हमें सिप्पी बताना है, क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पे हम रेशियो ले लेंगे। अब ये हमारे पास में दे रखा है मेज, डेविएशन मेथड से ये चेयर, ये मेज दे रखी है हमारे पास में कितनी, 5 मेज दे रखी है और 9 चेयर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे मेज़ के ऊपर हुआ है कितने का प्रॉफिट, 10% का। डेविएशन मेथड लगाएंगे तो इस 20 को ऐसे लिख सकते हैं, चेयर के ऊपर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है, 10% प्लस में 10%। अब उसे ओवरऑल होना कितने का चाहिए था प्रॉफिट, 10% का। मतलब टोटल उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,400 रुपये पर। अब ओवरऑल उसे प्रॉफिट कितने का होना चाहिए था, 10,000 का, मतलब कि 15,140 का होना चाहिए था। लेकिन उसे हुआ कितने का प्रॉफिट है, 2,080 रुपये का। कितने रुपए का ज़्यादा हुआ, ये 460 प्लस में 80, 460 प्लस में 80 हो जाएगा हमारे पास में 5400 रुपये उसे ज़्यादा मिले। ये ज़्यादा क्यों मिले, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे कितना बच गया था, 10% बच गया था। तो 10% की वैल्यू 500 आ जाएगी, 540 बचेगा। तो यहाँ पे हमें 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 5400 आ जाएगी। अब ये 5400 वैल्यू किसकी है, 9 कुर्सियों की। अब हमें निकालनी कितनी है, 3 कुर्सियों की। तो इसे माइनस कर देंगे, 3 ये आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24 0 0, मतलब 3 कुर्सियों की वैल्यू कितनी है, उनका कॉस्ट प्राइस 1,800 रुपये है। यही हमसे पूछा था, राइट। क्वेश्चन 26, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 है, लगातार 15% और x% की छूट के बाद में उसे 566.10 रुपये में बेची जाती है तो x का मान बताना है। लगातार 2 छूट के बाद में वो जो 740 की वस्तु है वो 566 की होगी, तो हमें जो दूसरी छूट दी गई है उसका वैल्यू बताने है। अब देखो 740 की छूट थी तो 15% छूट, मतलब कि 3 रुपये की छूट दे दी किस पर, 20 पर। तो वह चीज़ कितने की बिकी, 17 की बिकी, 17/20 हो जाएगा। दूसरी छूट कितने की दी, x की दी है, तो इसे ओवरऑल कितने रुपए में बेच दिया उसने, 566.10। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में इसे कट करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 17 से कट जाएगा, 17 17 3 51, यहाँ पे बच जाएगा 17 3 51, यहाँ पे फिर आ जाएगा पॉइंट, 17 3 51, 2 2 3 6 2 7 14 और 34 निम्न 333 आ जाएगा, पॉइंट है तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, 0.9 आई है। अब देखो इसे 0.9 को क्या लिख सकते हैं, 9/10, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 10 से कितनी हुई है वो चीज़, x की वैल्यू 10 से कितनी हो गई, 9, तो कितनी बड़ी है ये, तो कितने की, मतलब सॉरी कितने की छूट मिली, 1 रुपये की, और कहाँ से मिली है, 10 से, मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए, मतलब जो दूसरी छूट थी वो कितने की थी, 10% की थी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27, किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कुल 138.50 का लाभ होता है तो हमें माल का क्रय मूल्य बताना है। मतलब दे रखा है अगर वो माल का 1/3, जैसे कि कोई भी चीज़ दे रखी है 100% मान ली, तो उसका 1/3 हमने 15% लाभ पर बेच दिया, बाकी हमने 25% 20% लाभ पर बेच दिया और शेष जो भी हमारे पास में हमने वो 20% लाभ पर बेच दिया। तो हमें टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 138.50 का हुआ है। तो हमें उस माल का मूल्य बताना है, ठीक है। अब देखो इसे भी हम डेविएशन मेथड से कर सकते हैं या फिर वेटेज एवरेज से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/3 भी आ रहा है, 1/4 भी आ रहा है। तो हमने मान ली टोटल वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 12 थी, तो 12 के हमने 1/3 में बेची, मतलब 4 वस्तुएं बेची हैं। फिर उसके बाद में 4 वस्तुएं कितने बेची हमने, 15% प्रॉफिट पर, 4 वस्तुएं 15% प्रॉफिट पर। फिर 1/3 मतलब कि नहीं सॉरी 1/4, तो ये 3 ये हमने बेची है कितने प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर। अब बची कितनी, 7 हो चुके, 5 बची, हमने 12 मानी थी इसलिए।
तो उसके बाद में ये हमने बेची है लॉस पर, कितने लॉस पर, 20% के लॉस पर। तो हमें ओवरऑल बताना है। अब देखो ये कितना आएगा, 15 चौक 60, 60, 20 दिया 60 और ये आएगा 100 बटे हमें तीनों का निकालना है, तो 9 12 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारे पास में आएगा, इसे सोल्व करेंगे तो 120 माइनस 100 मतलब 20 बटे 12 हो जाएगा। तो 15 चौक 15 5 20 और सॉरी 4 5 20 और 4 3 12 मतलब 4 बटे 3 आ गए। अब हमें क्या निकालना है कि उस वस्तु का हमारे पास में दे रखी है 5 की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है और 138.50 दे रखी है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना, मतलब इसकी वैल्यू 5 बटे 3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 38.50। तो अपॉन में, और हमें 100% की वैल्यू निकालें तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 7 35 0। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यूनिट डिजिट के 0 आने के बाद 1 आएगा। तो हमारी यह जगह 3310 रुपये राइट आंसर। क्वेश्चन 28, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से अनुपात बताना है। बोल रखा है कि विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है। विक्रय मूल्य जो इस वस्तु पर, जिस दाम पर हमने उस वस्तु को बेचा वो है, ठीक है। और वास्तविक छूट है उस अंकित मूल्य का 10% है, मतलब 10% छूट देने के बाद में हमने वो 8% लाभ पर बेच दिया। तो हमें ये बताना है कि क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखो, मान लिया हमने ये सीपी कितना था, 100 था और एसपी था, हमने 8% के लाभ पर बेचा तो मतलब 108। तो एमपी कितना आ जाएगा, ये क्या था, ये प्रॉफिट था और कितने का प्रॉफिट हो रहा था इस पर 8% का, सॉरी हमने इस पर ये छूट के बाद में आया, ये कितनी वैल्यू है 10% छूट के बाद में आई है। तो ये वैल्यू कितने की होगी 90% की, और पूरा एमपी निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब हमें इसका और इसका मतलब ये एमपी आ गया, अब यहाँ से एमपी के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 एकम 9 0, 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यह इधर जाएगा तो ये 10:12 आ जाएगा। तो ये 5:6 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब सीपी 5 है तो हमारा एमआरपी है वो कितना है 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 29, ए है 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी उसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है और सी उसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248.40 में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। ए है कोई चीज़ को, अपनी चीज़ को बी को बेचता है 20% हानि पर, मतलब कि 5 की चीज़ उसने कितने में बेच दी, 4 में बेच दी। वहीं पर बी है वो अपनी चीज़ बेचता है 12.5% के लाभ पर, मतलब उसने 1/8 होता है 8 की चीज़ 9 में बेच दी। डी है वो क्या बेचता है, सी है वो डी को 8% की हानि, मतलब 2/25, 25 की चीज़ को वो 23 में बेच देता है। तो यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पे साइड वाला आ जाएगा 9 8, यहाँ पे क्या है 25, यहाँ पे 25। अब देखो ये 4 हर किसी में है तो कैंसिल हो जाएगा, 2 25 नहीं 10 2 5 2 10 और ये 250 आ जाएगा। हमें हर किसी का निकालने की ज़रूरत नहीं है, ओनली एक का निकालेंगे, सी का और डी का। तो ये 25 में 225 और 23 में 207। 207 की वैल्यू हमसे कितनी दे रखी है, 248.40 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इज़ द वैल्यू ऑफ 207 की। अब इसकी भी निकालनी पड़ेगी, 25 8 200। तो इसे कितने का लॉस हुआ है, 50 का लॉस हुआ है, मतलब एक को। और सी को कितने का लॉस हुआ है, इसने 25 की चीज़ कितने में बेच दी, 17 में बेच दी। तो इसे लॉस हुआ है कितने का, 18 17, हाँ 18 का लॉस हुआ है। तो इन दोनों का बीच का, इसे तो 50 का लॉस हुआ है, इसे 18 का लॉस हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला है इनके लॉस का, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 32 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 38.40 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमारे पास में ये कट जाएगा। कटने के बाद में यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 हमारे पास में एक ही ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 30, एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 kg चावल खरीदे, उसके अलावा हर
20 केजी चावल खरीदने पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। मतलब एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीद लिए। इसके अलावा भी उसे एक और छूट मिली है, ठीक है। उसे 20 केजी अगर वो खरीदता है तो उसे 1 केजी चावल फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो उसने जो भी ये छूट प्राप्त किया है उसके बाद में उसने उसके ऊपर अलग से कोई टैग नहीं लगाया कि भाई इतने ज़्यादा लेंगे इतने कम। उसने जो उसका नॉर्मल प्राइस था ना बिना छूट के, उस पर ही उसको बेच दिया। तो उसे हम बताना है कितने का प्रॉफिट हुआ है। अब जितने की उसे छूट मिली है उतने का ही प्रॉफिट होगा, तो वही हमें निकालना है। 10% की छूट मिली है, मतलब कि उसे 10 की चीज़ कितने में मिल गई, 10 की चीज़ मिल गई उसे 9 में मिल गई, 10 की चीज़ 9 में मिल गई। फिर उसे 20 की छूट मिली है, मतलब 20 पर 1 की छूट मिली है, मतलब 1 की छूट मिली है कितने पर, 21 हो जाएगा टोटल। अगर वो 21 खरीदेगा तो उसे 1 क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। तो हमें मतलब कि ये पड़ गया, मतलब हमने 20 की चीज़ कितने में बेच दी, सॉरी 21 की चीज़ कितने में बेच दी, 20 में बेच दी। ये कट जाएगा 2, 1, 3 तिया 9, 3 7 21। तो 7 की चीज़ उसने कितने में खरीदी, 6 में खरीद ली। अब देखो वो कितने में बेचेगा, उसने खरीदी तो 6 में है लेकिन बेचेगा कितने में, 7 में। जो उसके लिए हमारे पास में सीपी था वो अब उसका क्या बन गया है, क्रय मूल्य बन गया, सॉरी सीपी ये बन गया था ना उसका। तो जो उसका एमआरपी था उस वस्तु का वो उसके लिए क्या बन गया, क्रय मूल्य। अब देखो ये हमारे विक्रय मूल्य बन गया, ठीक है। क्रय मूल्य जिस पर उसने खरीदा है वो वाला बन गया। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। और कहाँ से हुआ ये प्रॉफिट, क्योंकि उसने तो ये वस्तु इस मूल्य पर खरीदी है ना, तो इसी से उसका प्रॉफिट निकालेंगे। जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसी पर हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 31, सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये राशि खर्च की और उसे रघु को ऐसी कीमत पर बेच दी जिससे सुधा को 24% का लाभ हो। तो रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत बताना है। मतलब सुधा बेचारी ने कोई वस्तु है उसे 20% लॉस पर बेची 576 रुपये में। रेनू ने क्या किया, उस वस्तु को अपनी जगह पर ले जाने के लिए उसे 224 रुपये और खर्च कर दिए और उसे रघु को बेच दिया जितने उस रेट पर बेचा जिस पर सुधा को 24% का लाभ होता। मतलब मान लेते हैं अगर सुधा को ये 100% की चीज़ थी तो उसने 124 पर बेच दी उसको। तो हमें बताना है कि रेनू को कितना लाभ हुआ इस पूरे के अंदर। तो हमने मान लिया सुधा को कितने का 100% की चीज़ थी उसके पास में, सुधा के पास में 100% की चीज़ थी, उसने रेनू को बेची है और फिर रेनू ने किसको बेची है, रघु को बेची है, ठीक है। रघु को बेची है और रघु को उसने कितने में बेची, इसने रेनू को 20% लॉस पर, मतलब उसने 80 रुपये में बेच दी। और उसने रेनू ने रघु को उस कीमत पर बेची जिस पर सुधा को कितने का प्रॉफिट हो, 24% का, मतलब 124 में बेच दे। तो यहाँ पे 100 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, सॉरी 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 576 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 576। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास में 720 आ जाएगी। 80% की वैल्यू ये है, 100% की निकालेंगे तो 720 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसने इस पर रुपए खर्च किए हैं कितने, 224 रुपये खर्च किया, प्लस में कर देंगे 224, तो ये हो जाएगा 008, मतलब 800 रुपये की उसकी चीज़ हो गई। और उस कीमत पर बेचा जिस पर सुधा को 24% का लाभ होता है। तो 24% का लाभ होता है, मतलब कि इसने एक 720 की चीज़ है, ये वैल्यू किसकी है, 100% की, ये वैल्यू है 100% की। तो उसने हम कितने में बेच दी, 124 में बेच दी। तो यहाँ से हमारे पास में निकल के आएगा 892.8। अब सुधा के लिए ये कितने की पड़ी थी, 800 रुपये की पड़ी थी। उसने किराया लगाने के बाद में 800 पड़ी थी और उसने बेच कितने में दी, 892 में बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 92.8 का प्रॉफिट हुआ है। और कहाँ से हुआ है, सिप्पी से। उसके लिए सिप्पी कितना पड़ा था, 800 रुपये। 800 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा वो इसे कट करने के बाद में आएगा 11.6% होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 32,
रिम्मा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। यदि 12% लाभ कमाना चाहती है वो और 2016 में उसे कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए ये बताने हैं। तो इसके लिए हमारे पास में डायरेक्ट क्या होता है, जो भी हमारे पास में वस्तुएं दे रखी है वो मल्टीप्लाई बाई जो भी हमारे पास में प्रॉफिट हो रहा है तो 100 के अंदर ऐड कर देंगे और लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो उसे 10% का लॉस हुआ तो ये किसकी वैल्यू 90% की। और नीचे हमें करना है रुपये, जितने भी रुपए दे रखे हैं 2160 दे रखे हैं, इज इक्वल टू उसे कितने का प्रॉफिट कमाना है 120 का कमाना, मतलब 20% का, मतलब 100 से ज़्यादा होता है प्रॉफिट तो ऐड कर देंगे तो 120 का। और उसे कितने में बेचनी है ये चीज़ 2016 में बेचनी है। तो कितनी वस्तुएं उसे बेचनी चाहिए ताकि 2016 में ताकि उसे 120% का प्रॉफिट हो। तो इसे कट कर देंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 दूनी 48, ये 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6 तिया 18, 2 6 तिया 18, 6 छंगे 36 और यहाँ पे 10 और बचा हुआ था तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ये, लेकिन आगे तो ये कट ही नहीं रहा, 10 पॉइंटों में आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन में पॉइंट, हाँ देखो ये गलती कर दी, यहाँ पे उसे 12% का प्रॉफिट हुआ था और हमने कितना ले लिया 20%, तो ये 112 है। ठीक है, तो इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12, ये आएगा हमारे पास में 3, 12 112 3 और हमारे पास में बचेगा 6। तो मतलब कि उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए 2016 में ताकि उसे 112% का लाभ हो, उसे मतलब 36 वस्तुएं बेचनी चाहिए, हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 33, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो x का मान बताने कि उसने कितने प्रतिशत की छूट दी है। मतलब मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो उसने 125 रुपये अंकित किए हैं। ठीक है, MRP 125। अब उसे कितने का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है उसे 8% का, और लॉस हमेशा कहाँ से होता है कॉस्ट प्राइस से। तो मतलब कब लॉस हुआ होगा 8%, जब उसने उससे कम बेचा होगा 100 से 8%, तो मतलब कि 92 में। तो हमें बताना है उसने कितने की छूट दी। अब उसने 92 120 की चीज़ कितने में दे दी 92 रुपये में दे दी, तो उसने कितने की छूट दी है 33। और कहाँ से दी है ये छूट 120 से, MRP से दी जाती है छूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 125, 25% अधिक अंकित किया था ना तो 125 आ जाएगा। 125 से दिए तो 125 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 25 5 125, 25 चौक 100, तो आ जाएगा 4 3 12 13 बटे 5, 5 दूनी 10, 3 5 छंगे 30, 6 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में, बचेगा 4 20 पॉइंट आ जाएगा 26.4% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।